नयन पथगामी भवतु मे। श्रीरूपमंजरी करार्जित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पिता मस्तकाय हा मुदद कनक गौरी पदारविंदम सनवयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। पदाब्जस्तव विना वरदाश्रमेव नन्नाथ कदापि समय किल देवी जाचे। सखाय तव नमस्तु नमस्तु नित्यं दशायते मम रसस्तु रसस्तु सत्तम। वंशी विभूषित करान्नवनेरदाभत् पीताम्बरादुर्न बिंब फलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने। कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने। न वै श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री नारायण गोस्वामी भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीव सुंदर पवित्र तिथि है, समय भी है। आज हैमंतिक रास पूर्णिमा कहा जाता है। क्या बताया? हैमंतिक रास कहा जाता है। ड्यू सीजन रासलीला ऑफ डिवाइन कपल ऑफ राधा एंड कृष्ण। राधा कृष्ण के आज हैमंतिक रासलीला कहा जाता है। कितने ऋतुएं हैं? हाउ मेनी सीजन्स? 6 है। ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत और बसंत है। शरत काल समाप्त हो गया, अभी हेमंत काल आ गया है, जिसके ड्यू सीजन कहा जाता है। इसके पश्चात शीत आए, शीतकाल एंड विंटर सीजन, और इसके बाद बसंत काल है। तो यह कार्तिक समाप्त हो गया और पूर्णिमा लग गया है। एक्चुअल काल ही पूर्णिमा लग गया था। और यही हेमंतिक महीने में ऋतु में श्रीमती राधिका की अनेक लीला, कृष्ण के साथ अनेक लीला भी वर्णन है। प्रतिपदा से वो कृष्ण और गोपियों के साथ जो वस्त्रहानि लीला आदि बताएगा, जिससे वह समस्त गोपियाँ कौन सा व्रत किया? कात्यायनी व्रत है। काल से जो है कात्यायनी व्रत शुरू हो, किंतु आज से व्रत शुरू होता, क्योंकि काल एक्चुअल वास्तव जो काल पूर्णिमा थी,
हम लोग के गौड़ीय वैष्णव में आज पूर्णिमा, किंतु स्मार्त विचार से काल ही वो लोग पूर्णिमा मनाया। और पूर्णिमा के दूसरे दिन जो है, जो कत्तानी व्रत भी दिखाया गया शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में। तो अनेक लोग प्रश्न भी करते हैं, गौड़ीय वैष्णव लोग कात्यायनी व्रत क्यों नहीं करते हैं? आज श्रील भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, और इसके पश्चात जो है हमारे जितने भी गुरुवर्ग जो है, प्रभुपाद के गण, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, फिर श्रील गुरुदेव, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, और हमारे गुरुवर्ग किसने कात्यायनी व्रत नहीं किया? क्योंकि एक महीने हम लोग तो चातुर्मास व्रत ही किया, और चातुर्मास के अंदर में ही हम लोग कार्तिक व्रत किया। कार्तिक व्रत करने से ही सब कुछ हो ही जाता है, करना नहीं पड़ता है पृथक करके। जो लोग कर रहे हैं उसके हम विरोध थोड़ी करते हैं, हम विरोध नहीं करते, किंतु शास्त्रीय सिद्धांत, गुरु परंपरा, हमारी गुरुवर्ग जो विचार, उसके चल आचार्य जय मत सही मत सार, और सब मत जाओ छारखार। आचार्य हमारे गुरुपाद पद्म से लेकर के जितने भी गुरुवर्ग जो विचार दिया उसको तो मानना पड़ेगा, है नहीं तो व्रत करो तो सारा साल ही बा सारा हर रोज व्रत करो है। चलो हम अपने विषय में चले आते हैं। आज जो सुंदर जो दिवस है, हेमंतिक रासलीला, पूर्णिमा तिथि भी है। श्रीमद् भागवत में 2 रासलीला की विशेष प्राधान्यता देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों की प्रेम महात्मा जो है वर्णन किया गया। एक हेमंतिक एक शारदीय रास और दूसरी वासंतिक रास के बारे में हमारे आचार्य पाद ने बताया। श्रीमद् भागवत में केवल शारदीय रास के बारे में बताया गया। जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथ में उन्होंने वासंतिक रास के भी बारे में बताया। इसके अलावा भी अनेक प्रकार रास की कथा हमारे गुरुवर्ग भी वर्णन किया है। एक रास की शायद आप लोग जानते कि नहीं, एक रास के नाम है उद्भट रास। क्या बताया? उद्भट रास है, नाम सुना? उत्तम नहीं सुने? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक ग्रंथ है, नाम ये उद्भट रास है। वो किताब हमारे पास है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की रचित है वो उद्भट रास। आगे बहुत लोग नाम ही नहीं जानते हैं, किंतु वो ग्रंथ अवेलेबल है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की है। रासलीला के बारे में बताया गया, उन्होंने बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया उसमें है। और महारास के बारे में आप लोग भी सुने है। और इसके अलावा अनेकों रासों के बारे में बताया, नित्य रास भी बताया गया है। जैसे वृंदावन में सेवा कुंज में नित्य राशि की कथा हम सुनते हैं, नित्य रास होती है। आज तक भी लोक कथा इसी प्रकार ही है। रात्रि काल में स्वयं कृष्ण गोपियों के साथ सेवा कुंज में नित्य रास करते, और रात्रि होने के साथ ही साथ वह स्थान पर कहीं नहीं रहते, यहाँ तक कि बंदर भी नहीं रहते। आज आश्चर्य की बात है, बंदर इधर उधर घूमते रहते हैं, किंतु सेवा कुंज में रात्रि होने के साथ ही साथ सेवा कुंज और निधिवन जो है उसमें बंदर नहीं रहता। पुजारी मंदिर बंदर करके फिर गेट में ताला लगा करके बाहर आ जाते। बहुत यहाँ तक भी कहा जाता है, बहुत लोग प्रयास भी किया
ये वास्तव है क्या चीज़ है। क्योंकि यह भी कहावत है, लोक प्रथा है, ये वहाँ पर कोई यह रासलीला को देखने के लिए बा कौतूहल प्रकाश करने के लिए है, वह सेवा कुंज अथवा निधुवन में रह जाता है, देखा सुना जाता है, दूसरे दिन उसके मृत शरीर मिलता है, नहीं तो वो बिल्कुल पागल हुए है। बहुत लोगों ने प्रयास भी किया, ये वास्तविक सत्य तक कहाँ है। अनेक मंदिर है भारतवर्ष में, अनेक ऐसे मंदिर भी है, विशेष करके मध्य प्रदेश में और इधर तरफ भी अनेक मंदिर है, ये अनेक कथाओं सुनाया जाता है। रात्रि होने के साथ ही साथ उस स्थान पर कोई नहीं जाते है, ऐसे भी कहा है। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है, शिव मंदिर है, रात्रि होने के साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद उनकी प्रवेश नहीं करते, यदि प्रवेश किया तो मृत्यु हो जाता है। चलो हम जिस प्रसंग में आ रहे हैं, अनेकों रासों के बारे में शास्त्र में कहा गया है, किंतु जितने भी रास है, दो रासों की विशेष प्रसिद्धि बताया। कौन कौन रास है? शारदीय रास और वासंती रास। गौड़ीय वैष्णव ये दोनों रास कथा को लेकर के ही अधिक रूप में चर्चा आदि करते हैं, और इसके अलावा भी अनेकों राशि कथा तो है ही है। जैसे मैंने कहा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की रास ग्रंथ, उस ग्रंथ के नाम क्या बताया? उद्भट रास। नाम ही कैसे है? उद्भट रास है, बहुत सुंदर है। उद्भट माने जो अत्यंत जो है आश्चर्यपूर्ण है, ये जिसकी कथा जो है हम विचार करके नहीं रख पाते। और एक ग्रंथ में आश्चर्य रास प्रबंध भी है, एक ग्रंथ भी है आश्चर्य रास प्रबंध है। ये किसका है? ये भी एक ग्रंथ है कि जैसे भी हो, हम लोग रास के बारे में तो अनेक कथा श्रवण किया, रसानांग सुमनानांग इति रास, जहाँ पर अनेक वो रसों की समूह, प्रेम माधुर्य आदि की उल्लास एक्साइटमेंट होते हैं, वही रस शब्द कहा जाता है। रास शब्द लेकर के अनेकों लोगों ने अनेकों प्रकार जो इसके प्रकार भी है विवेचना करके दिखाया, रसशास्त्र के अनुसार है, ये भी दिखाया गया। विवेचन क्या रस शब्द है? ये एक नट के साथ अनेकों नटी के साथ जो मिलन, हास्य, गीत है, ये समस्त कहा जाता है, ये भी रास कहा जाता है। रास शब्द की अनेकों अर्थ हमारे आचार्य पाद ने दिखाया, एक अर्थ नहीं है। किंतु हमारे जीव गोस्वामी पाद और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि ऐसे रसिक आचार्यों ने यही रास तत्व आदि वर्णन करते हुए इतना ही दिखाया जी, जहाँ 18 क्या बोले अनेक प्रकार कृष्ण की माधुर्य लीला एकत्रित होने पर उसके रासलीला भी कहा जाता है। उज्जवल निर्मिनी ग्रंथ में इसको भी दिखाया गया, जले बंसी चोरी है, आज में नौका विलास, मधुपान, मधुपान माने ड्रिंकिंग द हानि, मधुपान लीला है, जल क्रीड़ा, नौका विलास, पुष्प चयन लीला है, ये समस्त क्या रासलीला के सब अंतर्गत है। जहाँ पर राधा कृष्ण और गोपियों के साथ जो अत्यंत प्रेम और महत्वपूर्ण लीला आदि हुई, गोपनीय से गोपनीय लीला आदि हुई, रसिक आचार्य जन नाम भजन करते करते ये समस्त लीला आदि स्मरण करते हैं। जैसे हमारे भक्तिमोहन ठाकुर लिखते हैं, यही लीला स्मरण गाओ कृष्ण नाम, अचिराते कृष्ण प्रेम पावे कृष्ण प्रेमधन। यही समस्त यह समस्त लीला आदि स्मरण करें
और लीला आदि स्मरण करके हैं और नाम जप आदि करें तो अंतकाल में आपके हृदय में वो समस्त उदित होगा और साक्षात सर्व सिद्धि प्राप्ति करके भगवत राज्य में प्रवेश करोगे। यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम अचिराते कृष्ण प्रेम पावे कृष्ण प्रेमधाम है। तो आज जो है विशेष करके जो है ये सुंदर जो लीला आदि जो वर्णन है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथों में भी इस ऋतु के भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। हेमंत ऋतु कहा जाता है। शरद ऋतु के समाप्ति के बाद हेमंत ऋतु आ गई। इस ऋतु में अनेकों प्रकार के पुष्प आदि प्रस्फुटित होते हैं। धीरे धीरे ठंडी हवा प्रवाहित होते हैं। ठंडी हवा में क्या अच्छा लगता है? वस्त्र आदि धारण क्या बोले वार्म वस्त्र गर्म वस्त्र आदि धारण होते हैं। और इस समय जो अनेक प्रकार जो है भोजन हम आदि करते हैं जिससे शरीर को जो है गर्म करके रखे है। विशेष करके इस समय कौन कौन भोजन करने से शरीर गर्म होता है? पराठा है, मेथी के जो पराठा बनता है ना, इस समय खाने से आनंद होता है। सबसे बड़ा क्या है? ज्वार ना क्या बोलते हैं? बाजरा के आटे जो उससे बनाओ और चौपड़ी घी डाल दो और कितने आनंद होता है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है ठंडी शुरू हो गया और दिन दिन तापमात्रा बढ़ते जाएगा ना, कमते जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तापमात्रा कम होती जाएगी, सर्दी बढ़ेगी, ऐसा तापमात्रा कम होती जाएगी। है अभी तापमात्रा कितने हैं? 20 होगा शायद, है 18 तो 20 है। फिर धीरे 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 15 होते जाएगा, 15 से 14, 14 से 12, 12 से चलते चलते 5 डिग्री तक आ जाते, 3 डिग्री तक आ जाए। मथुरा वृंदावन में कभी कभी जो है 0 डिग्री खूब कम होता है, 3-4 डिग्री आ जाता है। हाँ समझ। तो जिस प्रकार जैसे भी हो, जो धीरे धीरे ठंडी बढ़ेगी, तापमात्रा कम हो जाएगी। तो इसके कहने की तात्पर्य क्या है? ये राधा कृष्ण गोपियों की लीला भी उसे भी आनंददायक होते हैं। मिलन में सुख होता है। आ समझे? तो मिलन सुख जोग में, यद्यपि चित जगत में ये सब नहीं है, लेकिन तथापि लीला विस्तार करने के लिए युग में ये सब लीला आदि करते रहते हैं। यत्किंचित नगुलम किकट मुखम गोष्ठे समस्ते तत् सर्वानंद में मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्री वस्फुटमित निश्चिंत जांचमादि विस्प्रीण मदियम तया बंदते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी करे। अर्थात ये समस्त जो है लीला आदि किस लिए? आनंदमय जो कृष्ण के आनंद प्रदान करने के लिए है, ये सब लीला आदि प्रस्तुत करते रहते हैं। उद्दीपना आदि करते रहते हैं। जैसे रस उत्पन्न होता है किससे? स्थायी भाव के ऊपर 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स आकर के उस रस माधुर्य के जो है स्फीत कराते हैं। पहले शायद स्थायी भाव आएगा, ऐसा। और स्थायी भाव के ऊपर 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, इंग्रेडिएंट्स बने सामग्री का आएगा। क्या क्या? विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, ये 4 प्रकार के आ जाते हैं। इसके भी और भी आगे विचार करके देखा है जी। विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी है। आलम्बन होता है, फिर एक होता है उद्दीपन होता
एक होता है आश्रय आलम्बन और एक होता है विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन राधा आदि गोपियां जो ये आश्रय आलम्बन माना जाता है, विषय कृष्ण की माना जाता है। उद्दीपन जो समस्त प्रकृति के ऐसे सौंदर्य आदि क्रिया आदि के चित्त में जो उल्लास होते हैं, चित्त के स्टिमुलेट करते हैं, इसके उद्दीपन कहा जाता है। आज जैसे अनेकों वस्तु देख करके हमारे हृदय में उद्दीपन होता है। जैसे चंद्रमा को देख करके कृष्ण के हृदय में क्या उद्दीपन हुई है? राधा आदि गोपियों की मुख कमल की उद्दीपना हुई है। केवल यही नहीं है, कृष्ण विचार करने लगे गोपियों के साथ मैं कैसे प्रेम विहार कैसे करूं, ये अवैध है? कृष्ण तो विवाहिता नहीं थे, गोपियों के साथ विवाह नहीं किया लोक रीति के अनुसार। इसलिए कृष्ण विचार करने लगे ये गोपियों के साथ मैं कैसे विहार आदि करूं, है? कोई विवाहित होकर के अपने पत्नी के साथ विहार आदि करे, हास परिहास आदि करे, आलिंगन चुंबन करे, उसमें दोष नहीं लगता है? अविवाहित होकर के यदि उसके लड़की के साथ करे वो दोषनीय होता है, दोष नहीं चले है, दोष लगता है? उससे समाज दूषित हो जाता है? तो इसलिए कृष्ण ये भी विचार करने लगे। किंतु लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करने के लिए योग में उसी प्रकार भी दिखाया। कृष्ण के हृदय में इतनी भी प्रेरणा देने लगे बोले बोले देखो ये कृष्ण, इससे आपके दोष नहीं लगेगा। देखो आपके पूर्वजों की बारी में चलो, आप कौन सा कुल में आए हैं? कृष्ण कौन सा कुल में आए थे? चंद्रवंश में है, आए ना, चंद्रवंश में। देखो चंद्रवंश में आने से चंद्रमा क्या कर रहे हैं? पूर्व दिशा के जो है अपने किरण रूपी हाथों के द्वारा इंद्रपत्नी दिशा को कैसे वो गुलाल के द्वारा रंजित कर रहे हैं। समझ में आए? ये भी दिखाते जा रहे हैं। ये कृष्ण आप जिस वंश में आए हैं, इस वंश की परंपरा को देखो आप, समझ में? ईशा के पूर्व दिशा करे, क्या श्लोक है? ततो उड़ुराजो कुकुद भी प्राच्य विलंपे। हाँ, प्रिय दर्शनम है, एक दूसरे के दर्शन करने के लिए कितना आतुर हो रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है संक्षेप में ये बताते जा रहे हैं। ये आप क्यों आप सोच रहे हो जो हमें दोष लगेगा? एक बार और समझाएंगे महाराज जी, वो चंद्र का उदाहरण। पहले चंद्रमा के उदाहरण दिया, गोपियों के मुखमंडल के साथ चंद्रमा के उदाहरण दिया। आरक्तिम और सुंदर गोलाकृति मुख चंद्रमा को देख करके कृष्ण के हृदय में गोपियों की मुखमंडल की उद्दीपना हुई है। कृष्ण, ये लिखा गया शास्त्र में, कृष्ण जब अष्टम वयस में 8वां साल में हो गया है, और उस समय कृष्ण मनी मन चिंतन करने लगे। जिस 6वां साल के समय मैंने गोपियों की जो मैंने वचन दिया था, अर्थात चीरहरण के समय है, ये आप लोगों के जो है अगले साल आप लोग की मनोवांछा मैं पूरा करूंगा, अर्थात आप लोग के साथ मैं रास क्रीड़ा आदि करूं। किंतु 7वां साल जब हो गया, 7वें साल जब कृष्ण हुए, तब इंद्र ने ब्रज में उपद्रव मचाया है। इंद्र पूजा के बंद करने पर इंद्र ब्रजवासियों के जो है कष्ट आदि देने लगे, जिसके लिए कृष्ण के जो गिरिराज धारण करना पड़ा है ना। बोलो गिरिराज महाराज की।
तो उस समय कृष्ण गोपियों के 7वां साल के समय, 7वें वर्ष के समय कृष्ण गोपियों की मनोवांछा पूरा कर नहीं पाए। और 8वां साल जब हुए तब उसी कथा को चिंतन कर रहे हैं। इसमें हमारे जीव गोस्वामी पाद भी लिखते हैं, कृष्ण पहली बार जो रास किया और रास के साथ जो बंसी बजाया वो कहाँ पर, रसौली नामक गांव उल्लेख कर रहे हैं। रसौली नाम उसमें है, बोले रसौली नामक, ये रसौली गांव है ना वृंदावन के, जो इस तरफ आप जाओगे रसौली आज तक भी गांव है वो है। वज्रनाभ ने वही लीला को स्मरण करने के लिए वहां पर गांव के नाम और गांव भी बैठाया, रसौली गांव है। तो वहां पर जाकर के कृष्ण बंसी वादन किया है, क्योंकि कृष्ण जब वो चंद्रमा को देखा, देख करके बस गोपियों की मुखमंडल की है उद्दीपन होने लगे है। इतने सुंदर रूप मुखमंडल जो है, आरुक्तिम चंद्रम है। और विशेष करके फिर ये चंद्रमा की तुलना दी, उद्दीपन हुआ। और दूसरी हुआ कहने क्या कहा, कृष्ण मनि मन विचार करने लगे, गोपियां तो मेरा विवाहिता पत्नी नहीं है, तो इनके साथ मिलन आदि जो है ये अनुचित है। अनुचित माने उचित नहीं है, दोषणीय है। किंतु उसी समय मानो जोग में कृष्ण के हृदय में वो प्रेरणा देने लगे। इसे टीकाकार वर्णन करते जा रहे हैं। भागवत में अनेकों टीकाकार, 108 टीकाकार कहा जाता है। कितने कमेंट्री? 108 टीका है। तो उसमें भी कृष्ण करते, एक टीकाकार भी वर्णन कर रहे हैं, जो कृष्ण मानी मन विचार करने लगे गोपियों के साथ कैसे मैं विहार आदि करूं, ये तो उचित नहीं है, अनुचित है, दोषणीय है। तो उस समय जोग में कृष्ण के हृदय में मानो वो प्रेरणा देने लगे, हे कृष्ण पहले क्या दिया जोग में, आप समस्त शास्त्र वेद पुराण के आप अतीत कहा गया, नियम के क्या है, अतीत है वो है। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन होता है, तेज्यासांग ओपी न दोषाय, बलवान व्यक्ति जो है कोई ऐसे कार्य करे उसमें भी दोष नहीं लगते है। जिससे कथा है यथा वन्य, जिस प्रकार अग्नि सब कुछ खा पी करके भी वो पवित्र रहता है, इसलिए अग्नि के एक नाम क्या कहा जाता है, सर्वभुक, सर्वभक्ष है। अग्नि में कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए कहता है तेजी आसान वो भी न दोषाय है। आज ये समस्त शास्त्र में उदाहरण दिया गया। तो उसी प्रकार मनो जोगमाया कृष्ण के निकट ये भी प्रेरणा देने लगे। एक तो आप स्वयं भगवान हो है, भगवान जो भी कार्य आदि करते हैं वो विधि विधान के नहीं है, ऊपर है वो है। नियम आदि जो है चालू होता है किसके लिए, जो नियम के पालन नहीं करते हैं। जो अनाधिकारी है उसके अधिकार देने के लिए नियम आदि लगाया गया है, धीरे धीरे उठे। और स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान ने आग पी लिया कि नहीं पी लिया, दावानल भक्षण की कथा है, दो बार कृष्ण ने आग को पी लिया। साधारण मनुष्य कर सकते हैं ना, केवल रास करेंगे हैं। ठीक है आप रास करो, आपके लिए छूट दिया गया, किंतु साथ ही साथ ये कार्य भी तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आग के पी करके दिखाओ, सांप के ऊपर नृत्य करके दिखाओ, कालिया नाग हैं सैकड़ों जिसके फन है, वो भी तो करके दिखाओ। इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के उठा करके दिखाओ, तब रास करो, तब उसमें कोई आपके आपत्ति नहीं होगा है। इसलिए तो तेजी आसान उपी न दोषाय। आप उतना शक्ति नहीं है, केवल अपने इंद्र सुख आदि करने के लिए है आप कहते हैं हम रास करेंगे, तो ये ठीक नहीं है
तेजी, इसलिए कहता है श्रीमद् भागवत तेजियासांग ओपी न दोषाय। अनेक लोग भी उत्तर फिर इसके भी तर्क देते हैं, जो कोई तेजियासान हो, बलवान हो, जो कुछ भी कर उसके मान लिया जाएगा क्या? रावण जैसे तेजियासान है। बहुत लोग कहते हैं, बोले रावण सीता हरण किया, रावण अच्छा ही किया है, रावण तेजन है वो है। रावण के कितने गुण है, जिसके कैलाश पर्वत को उठा लेते थे। शिव पार्वती एक बार बैठ करके कथा सुन रहे थे, कथा चल रहा था कैलाश में, और इतने से कैलाश पर्वत बिल्कुल ऐसे हिलने लगे हैं। तो अब उस समय देवी पार्वती कहने लगे, पतिदेव क्या भूचाल आ गया क्या? तो उस समय शिव जी कहते, बोले नहीं, जरूर मेरा शिष्य रावण आ गया। हाँ, रावण आकर के क्या करते थे? दंडवत प्रणाम। रावण को भी सिर झुकाते नहीं थे, शिव जी के तो गुरु मानते थे। गुरु के पास तो सिर झुकाओ, बोले सिर झुका कर। रावण के सिर कभी झुक नहीं सकता, सिर कट सकता किंतु सिर झुक नहीं सकता। इसलिए रावण क्या करते, भाई गुरु के प्रणाम करने, उन्होंने क्या करते, दो हाथ से कैलाश के जो पर्वत के ऊपर उठा लेते थे, ऐसे प्रणाम करता हूं। ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो तेजियासन इसके लिए नहीं कर रहे, वो तेजियासन के लिए, उसके लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे को तो रावण के दोष क्या है? परस्त्री हरण, ये अवैध है। और इसके लिए कहते हैं भगवान जो रास किया परस्त्रियों के साथ, परदार अभिमर्शनम किम अभिप्राय जुदपते, श्रीमद् भागवत में ऐसे श्लोक आ रहे हैं। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद भी उदाहरण देते जा रहे हैं। पहले तो सुनो, देख कृष्ण और गोपियों के संबंध क्या है, गोपी तत्व और कृष्ण तत्व के बारे में तो सुनना चाहिए, न केवल एक पक्ष लेकर के बस राय दे दोगे। ये गोपियां कौन थी? साक्षात भगवान की विष्णु शक्ति कहा जाता है, भगवान की स्वरूप शक्ति के मूर्त प्रकाश कहा जाता है। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री है थोड़ी, स्वयं कृष्ण की स्वरूप शक्ति के मूर्त प्रकाश विग्रह है। स्वयं मानो कृष्ण अपने शक्ति के साथ लीला विलास आदि करे। तो इसी के अनेकों तर्क युक्ति आदि को दिखाया, भगवान में दोष नहीं लगता है। हाँ समझ, जिनकी नाम नाम ग्रहण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, और वही पुरुष के को भी पाप लगता है, ये नहीं लगता। श्रीमद् भागवत में करीब 3 श्लोकों के द्वारा इसको जो है बताया गया। चलो हम जिस कथा, तो उद्दीपन मानो, तथापि कृष्ण लोक लीला के अनुसार भी विचार कर रहे हैं, ये गोपियों के साथ मैंने कैसे प्रेम विहार आदि करूं। तो उस समय जोगमाया प्रेरणा दे रहे हैं, हे कृष्ण पहले तो सुनो, तुम जिस वंश में आए हैं, कौन सा वंश में मैं बताया? कृष्ण चंद्र वंश में। और उस चंद्र वंश में चंद्र को तो देखो, चंद्र क्या कर रहे हैं? इंद्र के पत्नी दिशा है, दिशा के मुख पर कैसे आविर्भाव गुलाल लगा रहे हैं, अर्थात चंद्रमा उदित होने के साथ ही साथ चंद्रमा के सुंदर जो लाल लाल आभा किरण आदि जो है चारों दिशाओं को क्या कर दिया? रंजित कर दिया है, ऐसे लग रहे इसे है। इसलिए मानो चंद्र अपने अपने बड़ी लंबी लंबी हाथों के द्वारा, कौन सा चंद्र के हाथ कौन सा है? किरण है। उस किरण के द्वारा लाल लाल आभा के द्वारा इंद्रपत्नी दिशा को कैसे कर दिया? मुख में रंजित कर दिया है। इसलिए तुम ऐसे यदि गोपी क्या बोले, गोपी के साथ प्रेम विहार, इसमें तो दोष नहीं लगेगा, है कि नहीं? ये भी दिखाते जा रहे।
भगवान में एक तो दोष नहीं लगते, और दूसरी कहते हैं भगवान ये कर सकते हैं। जद श्रेष्ठ तत्व एवेत रजना सजत प्रवणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यदि इसी के भी कह रहे, इसके भी खंडन कर रहे हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं उसके अनुगमन चलने वाले व्यक्ति तो ही करेगा। गुरु जैसे करते हैं शिष्य वही करेगा। किंतु गुरु के गुरुत्व जिद रहे वो करे, और शिष्य के शिष्य जो गुरुत्व नहीं रहे वो अनुकरण करने के लिए जाए, मरेगा। शिव जी विषपान कर लिया और हम शिव भक्त विषपान करो, कहते हम तो शिव, होगा क्या? नहीं होगा। कथा एक बार मैं सुनाते रहता हूँ। कहते गुरुदेव आप ऐसे करते होते। एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, गुरु शिष्य के समझाने के बाद, देखो मैं जो करता हूँ ना वो अनुकरण मत करो, मेरे अनुकरण मत करो। हमारे भजन, हमारे अनुभव, हमारी जो शक्ति तुम्हारे साथ बराबर नहीं है। तो गुरु कैसे है? तो एक स्थान से चलते चलते गुरु ने किया कि एक छोटा से जो है छेद था, गुफा था, और गुरु ने किया कि गुरु तो शक्तिमान है, अनिमान लघुमान आदि के द्वारा गुरु ने किया कि वो छोटा छेद को उस पार चले गए और शिष्य इधर रह गए। बोले आ जाओ। बोले गुरुदेव मैं कैसे, मैं जैसे आया तुम ऐसे आ जाओ ना। बोले गुरुदेव मैं नहीं जा सकते। हैं? तो कहने की तात्पर्य क्या है? ये अनुकरण मत करो, अनुसरण करो, उनके आदेश के पालन करो। तुम्हारे अधिक, इसलिए कहते हैं अधिकार नालोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि तार शक्ति अभावी। एक व्यक्ति अनेकों साल तक भजन कर रहे हैं, गुरु सेवा आदि करते करते अनेकों जन्म भजन करके आ रहे हैं, और एक व्यक्ति अभी भजन शुरू किया, प्रारंभ किया है, उसके बराबर कैसे होगा? है? कर पाएंगे? तो जद क्या श्लोक बताया? हाँ, तत्तद एवेत रजना सजत प्रावणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति तो करते हैं, किंतु उसके जो अधिकार है, जो जिस प्रकार अधिकार है, अधिकार में रह करके जो चल रहे वो ठीक है। हमारे अधिकार नहीं है और अनधिकार के चले तो दोष लगता है? एक उदाहरण देता हूं, सुनो। एक व्यक्ति के घर में दो था, एक गधा था और एक कुत्ता था। गधा दिन रात क्या करता था? मेहनत करता था। आज नहीं, उसके पीठ पर ईंट सीमेंट जो सब लाद देते थे, उसको ले जाते थे, और खाने कुछ नहीं देता था। सारा दिन काम करा करके गधा को लात मार करके भगा देते थे, और बाजार में इधर उधर घूम थोड़ा सूखा घास कागज फागज वो खाता रहता था। और उनके घर में ये क्या था? कुत्ता था। आज समझिए कुत्ते को कितना आदर करते हैं। आज उसको दिन रात दूध देता है, पालता है, अच्छा अच्छा खाना देते हैं। प्रातः काल में उसके गले रस्सी बांध करके मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। गधा के लिए कोई जाता है? देखा आपने? कुत्ते के लिए लेकर चलते हैं, आलिंगन करते हैं, चूत करते हैं कोई। तो एक दिन भाई देखो, गधा कुत्ते के साथ मिले, गधा के तो मिले, दोनों वार्तालाप करने लगे। गधा कहने लगे भाई मैं इतना परिश्रम करता हूं, दूध तो बात छोड़ दीजिए, मुझे एक घड़ा पानी तक भी तुम्हारा मालिक पिलाते नहीं है, और तुमको इतने खिलाते पिलाते, तुम तो कुछ सारा दिन कुछ काम भी नहीं करते हो। कुत्ता क्या काम करता है? बैठा रहता है। कोई काम है उसका? है? कोई काम भी नहीं, कुछ नहीं करते हो, और तुम देखो कैसे मालिक के प्यारे बन गया। और मैं सारा दिन काम करते करते मैं थक गया, और भी खाना तो देना तो बहुत दूर की बात है, चुतर में लात मार करके भगा देते हैं। बाजार में उधर उधर कुछ
घास भूसा आदि खा के फिर बाजार से मुझे पकड़ के लाते दिन रात। तो कुत्ता कहने बोले कि भाई क्या करो, क्या चाहो? बोले तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूँ। गधा बोले तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूँ। कुत्ता बोले ठीक है। हैं? गधा बैठे रहे, एक कुत्ता क्या करने लगे, बोले अच्छा ठीक है, आज तेरा काम मैं करता हूँ, मेरे काम तू कर। बोले तेरा काम क्या है? गधा ने पूछा कुत्ते के जो है, कुत्ते बता तेरा काम क्या है? बोले आप मेरा काम कुछ नहीं है, चोर आ जाए ना, अपरिचित लोग आ जाए, अननोन पर्सन आ जाए, तो मेरा काम क्या है? भाव 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 करना, इतना ही बस साउंड करना, और कुछ करना है थोड़ी है। कुत्ता क्या करता है? कोई अपरिचित अननोन पर्सन आ जाए, भाव भाव कर। गधा बोले ठीक है, ये काम तो बहुत सारा है, मैं कर लूंगा। बोले ठीक है कर ले। गधा ने क्या कि वहां पर बैठ करके एक दिन सच में चोर आ गया। गधा ने हैं को चोर छुप गया, और वो कुत्ता, गधा तो देख रहा है कुत्ता वहां पर छुपे हुए हैं, चोर छुपे हुए हैं, और गधा जोर जोर से कहते हैं को। मालिक उठे, बोले साले इधर रात में इतना गधा इधर क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई लट्ठी लेकर के इतने पिटाई करने लगे, गधे के जो है बिल्कुल उसे हड्डी को तोड़ दिया है, समझे। दूसरे दिन गधा करने के कुत्ते, मेरा पता नहीं है, मुझे देखो मैं तेरे काम मेरे द्वारा नहीं होता। बोले क्यों? नहीं तो होता है। दूसरे दिन एक दिन चोर आ गया, फिर देखो कुत्ता चोर देखते ही बस अननोन पर्सन आ गया ना, गाओ 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 कर। देखो मालिक उठ गए, और उठ करके चारों तरफ देखा, कुत्ता आ गया, तो क्या बोले चोर है, भगा दिया, चोर चला गया। और मालिक ने क्या कि कुत्ते को आलिंगन करके वाह चूमने लगे। बोले इसलिए कहा जाता है, मैं किस लिए कहा जाता है, जिसके जो काम है वो करे, है, जिसके जो काम नहीं है वो करने के जाए तो उल्टा फल होता है। गधा होकर के जन्म लिया, अरे कुत्ते के काम करना चाहते हो, और कुत्ते हो गए हैं तो कैसे होगा बताओ, है कि नहीं है? तो इसलिए पूरा जदाचित श्रेष्ठ तत्व एवेत रजन सजात प्राण पूर्ति लोकस्तद अनुवर्तते। ये तो ठीक है श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं उनसे, किंतु उसे कहते इसके संदर्भ में क्या करना चाहते हैं? उनके अनुसरण करो, उनके उपदेश के पालन करो, है, वो जो करते हैं उसके मत करो, है, अनुकरण मत करो, अनुसरण करो, अर्थात उनकी आदेश के पालन करो। भगवान ने किया, शिव जी ने विषपान कर लिया, और तुम यदि विषपान करने के लिए जाओ, अनुकरण करो, तुम्हारी मृत्यु होगा कि नहीं होगा? है, देखो नहीं, शिव जी विषपान किया और मैं भी विषपान करूं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में रासलीला में अंतिम में 2 श्लोक के द्वारा शिक्षा प्रदान की। नहीं तत्समाचरे जातु मनसा ओपी झनिश्चर। इसके बाद क्या है? विनश्यति आचरण मुद्रा जथा रुद्र अब्धि जो विषम है। रुद्र के लिए, शिव के लिए संभव है विषपान करना, जीवों के सबके लिए संभव नहीं। तो उसी प्रकार भगवान की लीलाओं के कोई यदि आचरण करने के लिए जाए, ये कहते नहीं तत्समाचरे जातु मनसा भी जानी सर, कहते हैं आचरण तो बहुत दूर की बात है, वह लीला के मन के द्वारा भी चिंतन न करें, है, चित्त में विकार आ जाएगा। अनधिकारी व्यक्ति कोई रासलीला के चिंतन करने के लिए जाए, उसके चित्त में विकार होगा कि नहीं होगा? कपड़ा भीज जाएगा सब। मनुष्य करना उचित नहीं। अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार बने, पहले तो करें, इंद्रिय दमन आदि करें। भजन की पहले जो सिद्धि क्या है? वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिहा वेगं उद्रपस्त वेगं एतान वेगान जो विशते धीर सर्वां पीवां पृथ्वी है।
यही तो कहते हैं। पहले वाक्योवेग, मनोवेग, क्रोधवेग, जिहावेग, उदरवेग, उपस्थ वेग, 6 वेग को तो दमन तो करें, है? और ना केवल रासलीला को सुनते जाए, हैं? सुनने के लिए मन कर, हैं? क्या? अरे श्रवण तो करो, श्रवण नहीं करते हैं ना, इसलिए कर दे रहे, इसलिए कहते हैं श्रवण में से क्या कहा गया? अनुसुन्नात, अनुगत्य में श्रवण करो, सुनने के माना थोड़ी कर रहे, आचरण करने के माना कर रहे हैं। यहाँ पर आचरण की श्लोक में क्या? नहीं तत्समाचरित जातु मनसपि जनिस, मन के तरह भी आचरण न करे, सुनने के लिए नहीं करे। थोड़ा अब यहाँ पर कुछ लोग उल्टा व्याख्या कर देते, बोले सुनने के माना करे, कहाँ सुनने के माना करे? नहीं तत्समाचरित जातु मनसापि जनिस, मन के द्वारा भी आचरण न करे, है? इस आचरण के उससे साथ जुड़ो, है? कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, और मैं भी उस रास के मन के द्वारा आचरण करूं, है? मन ही मन चिंतन करे, आचरण करो, तो वो दुस्वभाव हो जाता है। सुनने के लिए माना नहीं करे, सुनो, और सुनने के लिए कैसे सुनना भी चाहिए उसके लिए भी विधान दे रहे हैं। अनुसुन्नात, अनुसुन्नात माने बताओ? गुरु मुखात सुनना, अनुगत्य में सुनो, है? अनुसुन्नात, अनुसुन्नात निरंतर सुनो, एक दिन सुन लिया नहीं होगा, बार बार निरंतर श्रवण करो। बोले एक बार तो सुन लिया और कितने बार सुने? बोले नहीं, पुनः पुनः श्रवण करो। एक बार श्रवण करने से नहीं होगा, है? होता है, इसलिए बार बार श्रवण करो, है? इसलिए जो अनुशब्द लिखा गया, अनुशब्द के ऊपर विशेष व्याख्या दिया गया। एक बार श्रवण नहीं, बार बार श्रवण करो, अनुगत्य में श्रवण करो, स्वतंत्र रूप में नहीं, है? भागवत खोल दिया, रासलीला शुरू कर दिया नहीं होगा, है? प्रथम अध्याय से लेकर के, प्रथम स्कंद से लेकर पढ़ो, नहीं बोले पहली रास में पढ़ो, है? इसलिए और फिर कहते हैं गुरु मुखात श्रृणुयात्, गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करो, है? इसलिए कहते जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, है? भागवत पढ़ने मना नहीं करे, किंतु भागवत कैसे पढ़ो ना? गुरु वैष्णव के अनुगत्य, अनुसुन्नात पढ़ने दत्ता, है? और श्रवण के बाद कैसे तब वर्णन करो, अनुसुन्नात वर्णन भक्ति परांग भगवती प्रतिरब्ब कामम, पराभक्ति तुम्हारे हृदय में उदित होगा, है? बोले काम रहते रहते पराभक्ति कैसे उदित हो जाएगा? बोले चिंता करो, ये तुम्हारे नहीं है, ये अचिंत्य शक्ति है इसमें, है? अंधकार नाश हो जाता है तब प्रकाश आता है, अथवा प्रकाश आने के साथ ही साथ अंधकार नाश हो जाता है? दोनों कार्य एक ही साथ में हो रहा है? तो उसी प्रकार भगवान के ऐसे अमृतमय विश्वास के साथ भक्ति परांग भगवती प्रतिरब्ब कामो हृद्रोगं आसु अपनति अचिरे न धीर, है? बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है इसी के जो है वो अनुशीलन करते हैं, है? निरंतर, एक दिन नहीं, है? किंतु ये सबसे बड़ी क्या बोलते दवाई है ना, है? ये दवाई को आपको लेना पड़ेगा, है? उसने विधान दे रहा है दवाई कैसे लेना है, और दवाई के साथ ही साथ कैसे अनुपान कैसे लेना है? अनुपान सुन क्या बोला बताते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एंटीडोट जो है, उनके साथ जो वस्तु मिला करके लेता है? पान चिबाते हैं ना, पान खाते हैं, पान के साथ क्या क्या चीजें लेते हैं? कत्था और चूना। पान खाया कभी?
तो केवल पान पत्ता के कोई चबाए है उसके मुंह जलेगा है, केवल एक पान पत्ता के लेकर दिए चबाए मुख जलेगा है। किंतु उसमें जो अनुपान देते हैं, क्या क्या देते हैं आयुर्वेदिक के अनुसार, कत्था दे देते हैं, वो भी देने के परिमाण देना चाहिए है। आज ना हम लोग गए थे ना ठाकुर जी के, केवल राधा रानी के जो पान ऊंचा, अरे ऊंचा, अरे राधा रानी की जिस है श्रीजी मंदिर पान प्रसाद दिया था, खाई आपने है? क्या क्या चीज इसमें अंदर में है, नारियल भी है और क्या क्या चीज है, हाँ समझे। तो केवल पान पत्ता के आप चबाओ, देखो आपके मुंह में जलेगा है। हम ये नहीं करे जो पान खाओ, खाने के नहीं करे, तुझे उदाहरण दे रहा है। केवल पान पत्ता के खाने से मुंह जल जाएगा। उसके चुना देते हैं और क्या क्या वो कत्था देते हैं, सुपारी देते हैं, इलायची अनेक जो देते हैं, तब उसको लोग खाते क्या करते हैं। हाँ इसलिए उसके परिमाण जो है ये समझते हैं एंटीडोट में आ जाता है, ये भी होना चाहिए है। इसलिए हम किस प्रसंग में बोल रहे थे, 8 बज गया, चलो प्रसाद पाओ है। रासलीला जो है इसलिए कहते हैं आनुगत्य है। भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ कामुंग हृदरोगं आंसू अपीनति अचिरीन धीर। विद्वान व्यक्ति जो है, सुबर पर्सन जो है कथा तो श्रवण करते माना नहीं करे, किंतु अनुकरण मत है, अनुकरण मत करो है। कथा सुनो श्रद्धा के साथ है, श्रद्धा के साथ श्रवण करो। श्रद्धा के साथ श्रवण किया कि अश्रद्धा के साथ श्रवण किया है। अच्छा श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के संबंध करने के इसके तात्पर्य क्या बता रहे हैं, श्रद्धान्वितो वो तुम बताओ। श्रद्धा के साथ श्रवण करने के श्रद्धान्वितो वर्ण्यत, श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के साथ सुनो। क्या श्रद्धा के साथ, ये जो रासलीला कर रहे हैं कोई साधारण मानव नहीं कर रहे हैं, कौन, स्वयं भगवान कर रहे हैं। ये श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। श्रद्धा शब्द विश्वास का है। ये श्रद्धा विश्वास क्या है, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर रहे। अरे मनुष्य भी छोड़ भी दीजिए, भगवान कोई अवतार आदि भी नहीं कर रहे। कौन कर रहे, गजानंदन श्याम सुंदर जो सर्व अवतारी सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, वो सर्व अवतारी कृष्ण कर रहे हैं। ये विश्वास होनी चाहिए पहले है। पहले तो ऐश्वर्य बुद्धि हो, फिर जाओ तो माधुर्य बुद्धि है। महाराज जी चीज है जैसे कि गुरु वर्ग जो करते हैं वही हम भी करते हैं कि वो ऐसा करते थे हम भी करें। ये अनुसरण हो रहा है, अनुकरण हो रहा है। अनुकरण हो जाता है ना, कैसे पता लगे? अरे पता लगे वो किस स्थिति में कर रहे हैं। वो तो गुरुदेव जो करते थे 3 बजे उठ करके हरि नाम करते, आप तो नहीं करते हो। आप करो 2 दिन के बाद सिर घुमाएगा और ऐसे चित होकर चितपात हो जाएगा। अरे गुरुदेव जो करते, अधिकारी जो कर रहे हैं वो तो देखो, उनके उपदेश के सुनो है। वो 1 लाख हरिनाम करते हैं और तुम 1 लाख हरिनाम करते जाओ, तुम्हारे सिर दर्द हो जाएगा, पहले कर नहीं पाओगे वास्तव। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले 2 माला करो, 4 माला करो, 6 माला करो, 16 माला करो हैं। गुरुदेव कहते ही नहीं कहते, धीरे 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 नाम की संख्या बढ़ाओ है। ये जो दिया गया किसने दिया गया, नाम की धीरे धीरे संख्या बढ़ाने के लिए। और एक दिन आ ही गया गुरुदेव से दीक्षा मंत्र लग गया, मैं 16 माला क्या बोले 64 माला करूं, तो उसके क्या कहते जा रहे, उत्साह मुझी से क्या आ जाएगा, घनतर ला जाएगा। गुरुदेव जो करते थे व कर रहे हैं, उसके साथ तुम तुलना मत करो है। वो 60 साल से भजन कर रहे हैं और तुम आगे उनके साथ बराबर करने के लिए जाओ तो अनुकरण हो जाता है।
गुरुदेव लीला कहते हैं, गुरुदेव लीला स्मरण कर रहे हैं, हम भी लीला स्मरण करें, अष्टकाल लीला स्मरण करें, है तो कैसे हो जाए? तो उसके उपदेश के पालन करो, है यही तो कहते जा रहे हैं। उपदेश क्या? धीरे धीरे नाम संख्या को आप बढ़ाओ, आज समझे? यही तो कहते हैं हम जा रहे हैं, धीरे धीरे नाम से बढ़ो। ठीक है, आप 16 माला कर रहे हैं, 16 से धीरे 18 हो जाए, 18 से 20 हो, 20 से ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ ना। एक ही साथ में आप 64 माला करोगे, करने के जाओ तो धीरे धीरे वो ठीक नहीं होगा, घन तरला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो उसी प्रकार का है, बीमारी जो व्यक्ति जो उसको भोजन धीरे धीरे देते हैं, एक रोटी खाने के देते हैं, अनेकों दिन तक बुखार में वो भूख रहे, और उनके समझ उसके पास यदि अनेकों प्रकार के चब्ब चस्स लज्ज पेय है, और गुरुपाक समझते हो? गुरुपाक भोजन दिया जाए, गुरुपाक समझते हो? माने जो हजम करने में कठिन होता है, ऑयली जो है, तो उसके दिन कैसे होगा वो, है? तो उसी प्रकार भी शास्त्र में कहते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाओ ना तुम, है? अभ्यास करते रहो, नाम का अभ्यास करो, फिर अष्टकालीन लीला स्मरण करो, है? कब अष्टकालीन लीला करो? जब तुम्हारी चित्त स्थिर हो जाए, है? मन कहीं भटकता नहीं है? और नहीं तो अष्टकालीन लीला करते जाओ, है? कौन लीला चल रहे, गोपियाँ कैसे कपड़ा पहनती है, पागल सब, हाँ हाँ समझिए। उधर वो लीला है ना, मंजरियाँ कृष्ण के कैसे वस्त्र पहनते हैं, तुम सोचो हम मंजरी है, राधा जी के कैसे मंजरी कैसे सेवा करो, तो वो नहीं होता, उसमें चित्त में विकार आएगा कि नहीं आएगा? विकार आएगा। इसलिए अनुकरण और अनुसरण इधर में है। इसलिए श्रीमद् भागवत नहीं तत्समाचरे जातु मनस अभिजन ईश्वर, इस श्लोक के द्वारा ही तो वर्णन होते जा रहे हैं। चलो 8 बज गया, प्रसाद पाओ, है ठीक है कि नहीं? हाँ सुबह करें है। अरे हमारे पास क्या है, हम तो कथा के लिए तो तरसते रहते हैं, मेरा तो भूख उसमें ही लगता है, आरती के बाद बताऊंगा। हाँ